राज की पूरी नीति। सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खास खबर में आज हम बात करेंगे शिक्षकों के सबके इम्तिहान की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर नजर डाल लेते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल रोजगार ऑफिस में जो अधिकारी हैं, रोजगार अधिकारी, वो नहीं बैठते हैं। बुधवार यानी आज के दिन की बात की जाए तो बल्लभगढ़ में ड्यूटी होती है अधिकारी की, लेकिन यहां पर अधिकारी जो हैं वो नदारद नजर आते हैं। ग्यारह बजे तक अधिकारी और हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे एक बार फिर से, जो अधिकारियों की लापरवाही है उसकी खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन अधिकारी अब नदारद नजर आते हैं। पर ऐसा ही देखने को मिलता है। और यहाँ जो बल्लभगढ़ का जो रोजगार कार्यालय है, मात्र एक दिन के लिए यहाँ पर अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है और उसे एक दिन पे भी ये अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं होते। और ये कोई पहला वाक्य नहीं है, पहले भी ये कई बार नहीं बैठती है। जब बुधवार का दिन होता है, सुनीता यादव यहाँ पर जो अधिकारी रोजगार कार्यालय की, लोग यहाँ पर धक्के खाकर वापस जाते हैं। कितनी बार इनकी शिकायत करी, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं आया सामने। जी बिल्कुल राजेंद्र, आपको लगातार हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं बल्लभगढ़ से रोजगार कार्यालय की, जहां पर अधिकारी साहिबा जो हैं वो दफ्तर नहीं पहुंची हैं, नदारद रहती हैं दफ्तर से। लेकिन जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने जो आते हैं, और 11 बजे तक भी जो अधिकारी साहिबा हैं वो दफ्तर नहीं पहुंचती। राजेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, जैसा कि आपने बताया कि सुनीता यादव हैं जो अधिकारी हैं, वो ना तो समय पर आती हैं, और एक दिन, महज हफ्ते में एक दिन जो है उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, उसमें भी आने में आनाकानी होती है और लापरवाही कही जा सकती है। बिल्कुल, ये बराबर लापरवाही कही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल एसडीएम का दफ्तर भी इनके कार्यालय के बिल्कुल सामने है, उनकी नाक के नीचे है। बावजूद उसके यहाँ पर कोई अधिकारी, जो इनका मेन अधिकारी, वो नहीं बैठता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अधिकारियों के सामने ही दफ्तर है और उसके बावजूद भी यहाँ लोग धक्के खा के जा रहे हैं, तो उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस कदर यहाँ पर परेशान होंगे। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर लोग काफी परेशान। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बल्लभगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर रोजगार कार्यालय में जो अधिकारी हैं वो नहीं मिलते, या तो लेट लतीफी उनकी देखने को मिलती है या वो अक्सर नदारद ही रहते हैं। हफ्ते में एक दिन उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, लेकिन जो लोग यहाँ पहुँचते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने रोजगार कार्यालय में, उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अधिकारी की अगर बात की जाए तो अधिकारियों की मनमर्जी लगातार देखने को मिल रही है। तो एक तरफ रोजगार कार्यालय में अधिकारी साहिबा जो हैं वो नजर नहीं आती, वहीं दूसरी ओर पीजीटी शिक्षकों की भर्ती पर सरकार ने रोक लगा दी है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव में हरियाणा के युवाओं को विकास के सपने दिखाने वाली खट्टर सरकार ने अब प्रदेश के युवाओं से ही उनके सपने दूर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हुड्डा सरकार के दौरान सरकारी भर्तियों का एंट्रेंस पास करके अपनी मेहनत का फल का बेसब्री से इंतजार कर रहे युवाओं को क्या पता था कि विकास का चोला ओढ़े जो नेता उन्हें मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे हैं, वही नेता सत्ता में आने के बाद उनके सपनों को उनसे दूर करने में कोई देरी नहीं करेंगे। सत्ता में आने के बाद से ही खट्टर सरकार का एक के बाद एक सरकारी भर्तियों पर ब्रेक लगाने का काम जारी है। अब सरकार ने इस ब्रेकिंग का पार्ट प्रदेश के पीजीटी और टीजीटी शिक्षक बन चुके हैं। पीजीटी और टीजीटी नौकरियों का सपना सजोए हरियाणा के युवाओं को अब कुछ और दिन इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने पीजीटी और सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।
इन भर्तियों में कुल 8,712 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक लगा दिया है। पीजीटी शिक्षकों की 7,036 भर्तियां, सहायक प्रोफेसरों की 402 नियुक्तियां, टीजीटी की 1,274 पदों की नियुक्तियां। खट्टर सरकार ने 27 अक्टूबर को भी सरकारी नौकरियों पर ब्रेक लगाई थी। दिसंबर 2014 में खट्टर सरकार ने 10,000 पोस्ट ग्रेजुएट टीचरों की भर्ती को होल्ड कर दिया था। नौकरियों पर लगाए जा रहे एक के बाद एक ब्रेक पर खट्टर सरकार का कहना है कि पूर्व हुड्डा सरकार की नौकरियों में हुए घोटाले की जांच के लिए सरकारी नियुक्तियों पर ब्रेक लगाया गया है। यानी साफ है कि पूर्व और वर्तमान सरकारों की आपसी लड़ाई का खामियाजा सरकारी नौकरियों की आस लगाए अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि कब तक सरकारी चाबुक ऐसे ही अभ्यर्थियों की मेहनत को झल्ली करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। शिक्षकों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। इस बीच हमारे साथ जेबीटी शिक्षक हैं पवन, वो जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से लगातार मेहनत का जो फल है अभी तक शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है, सरकार ने शिक्षकों की भर्तियों को ही रोक दिया है। जी मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें से ज्यादातर शिक्षकों की भर्तियां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक तय समय सीमा के अंदर होनी जरूरी थी। जी, अगर ये सरकार ने किसी बिना कारण बताए अगर ये भर्तियां रद्द की हैं और बिना कोर्ट की अनुमति के ये भर्तियां रद्द की हैं, तो ये बहुत ही गलत है और कानून की एक हिसाब से मखौल उड़ाया जा रहा है। तो सरकार को कम से कम इसका कोई जायज कारण तो बताना चाहिए था कि इस कारण से हम इस चीजों को रद्द कर रहे हैं। अब उन बच्चों का क्या होगा जिनको जो ये शिक्षक चाहिए थे, उनको तो देर से मिलेंगे, दूसरी तरफ वो बेरोजगार भी रहेंगे, उनकी आयु सीमा निकल जाएगी, वो ओवर एज हो जाएंगे, उनकी क्या गलती है इसमें? बिल्कुल पवन जी, क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह आपने कहा जो आयु की जहां तक बात आती है, एक आयु अवधि जो है उसमें उसकी भी एक गुंजाइश नहीं बचती, और अब जिस तरीके से रोक लगाई गई है क्योंकि प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, ये भी सरकार अच्छे से जानती है। बिल्कुल, प्रदेश में लगातार शिक्षकों की कमी है। शिक्षा का स्तर इसी तरह के निर्णयों के कारण ही शिक्षा का स्तर लगातार गिर रहा है। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लगातार कह चुका है, जी, अभी मैंने 56 जो थे उनकी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ निकालने के लिए कही गई, हम इसमें एप्लीकेशन लगाई थी, उसके बाद ये 6 महीने के अंदर अंदर पूरी करनी थी, उनको 1 साल हो गया। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले भी अगर देखा जाए पवन जी, 27 अक्टूबर को भी यहाँ पर सरकार ने रोक लगा दी थी, जिसमें न सिर्फ पुलिसकर्मियों की भी कई भर्तियां थी। और इसमें एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की वैधता केवल 5 साल या 7 साल होती है। जैसे एचटेट की जो वैधता है वो 5 साल है जी, तो उसके 5 साल निकल जाए तो उसको वो परीक्षा पास करने का क्या फायदा मिला अध्यापक? बिल्कुल पवन जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बीजेपी नेता हैं ललित बत्रा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार भाई, नमस्कार। ललित जी, अगर बात की जाए पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की, तो एक बार फिर से खट्टर सरकार जो है इनकी भर्ती पर रोक लगा चुकी है, और दूसरी तरफ जो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है उसका हाल भी सबके सामने है। क्या माना जाए, आखिर किस और जो शिक्षा की नीतियां हैं वो जा रही हैं? देखिए, मेरा कहना ये है कि ये जो अभी रिजल्ट्स आए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, शिक्षा नीति की बात है, ये पुरानी सरकार की जो विफलताएं थी उन्हीं का परिणाम आया है। अभी तो हमारी सरकार 6 महीने हुए बने हुए, हमने जो नीतियां बनाई हैं और उन नीतियों पर हमारी सरकार उसको लागू करेगी। ललित जी, लेकिन रोक खट्टर सरकार की ओर से लगाई गई है शिक्षकों की भर्तियों पर। टीजीटी शिक्षक हैं, पीजीटी शिक्षक हैं, और प्रदेश में शिक्षकों की कमी जो चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। नहीं, उसमें तो हमारा कहना ये है ना कि हम अपने हिसाब से बिल्कुल नीति बना करके जहां जिस उपयुक्त जो व्यवस्था होगी उस उपयुक्त व्यवस्था को हम लागू करेंगे। जी, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने गड़बड़ियां कर रखी हैं उनको दुरुस्त करने के लिए हम तत्पर हैं, और हमें शिक्षा नीति के बारे में हमने बहुत अच्छी योजना बनाई है और हम उसको बहुत जल्दी लागू करने वाले हैं। बिल्कुल ललित जी, जैसा कि आपने कहा कि आप अपने अनुसार, क्योंकि जो रणनीति है वो बना ली गई है, उस नीति का पालन किया जाएगा, क्रियान्वयन होगा, लेकिन कब तक ये क्रियान्वयन होगा और कैसे होगा? बहुत जल्दी हमारी सरकार बहुत चिंतित है इस विषय में। जो पुरानी सरकार की कमियां थी, गलतियां थी, उनको सुधार करने के लिए हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है, और उसके लिए योजनाएं बनती चली जा रही हैं। एक एक विषय को लेकर के हम लागू करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ललित जी, लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, अगर पिछली सरकार की गलती थी तो पिछली सरकार की गलती का खामियाजा ये जो अभ्यर्थी हैं या जो नए शिक्षक हैं, टीजीटी हो पीजीटी हो, उन्हें क्यों भुगतना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, हमने किसी को भुगतने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो उपयुक्त योजना बनेगी उस उपयुक्तता में जो भी तैयारी होगी उस तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जी,
बिल्कुल ललित जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। शिक्षक हैं हमारे साथ पवन, वो लगातार बने हुए हैं। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? ललित जी का ये कहना कि नई नीतियां जो हैं उनको लाया जा रहा है और क्रियान्वित किया जाएगा, वक्त लगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ललित जी की जो भी उन्होंने योजनाएं बनाई होंगी, आशा करता हूँ कि वो बहुत अच्छी रही होंगी, परंतु इस बात में उन शिक्षकों का क्या दोष है जिन्होंने करोड़ों रुपए फीस जमा करवा के लगातार 1 साल से 2 साल से जी वो भर्ती का वेट कर रहे थे प्राइवेट स्कूलों में, इस आशा पर काम कर रहे थे कि भी कम से कम साल में 6 महीने में 2 साल में उनकी भर्ती आएगी और वो रोजगार प्राप्त करेंगे, उनको मौका मिलेगा। जी अब उनकी क्या गलती है? उनकी वैधता खत्म हो जाएंगी, वो ओवरेज हो जाएंगी। बिल्कुल बिना कारण बताए। बिल्कुल ललित जी, क्या कहना चाहेंगे? जो भर्तियां रोकी गई हैं और उसके बाद जो अभ्यर्थी हैं अगर वो ओवर एज हो जाते हैं, उसका खामियाजा कैसे पूरा किया जाएगा? नहीं, देखिए, हमारा कहना ये है, ये लोग हमारे शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं और इन्होंने अपनी बात रख दी है। हर बात पर विचार किया जा रहा है, इनकी बात भी बड़ी गंभीरता से ली जा रही है और आगे की योजना भी बन रही है। मिला जुला करके कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, लेकिन ललित जी, जो आयु सीमा अवधि है वो हर जगह शायद रोड़ा बनेगी, उसका क्या विकल्प निकाला जाएगा? नहीं, इतना ज्यादा समय नहीं लगने वाला उसमें, बहुत जल्दी हम इसको क्रियान्वित करने वाले। जी बिल्कुल ललित जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें, जिस तरीके से पीजीटी शिक्षक हैं 7036 भर्तियों पर रोक लगी, सहायक प्रोफेसर जो हैं 402 नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। टीजीटी की अगर बात की जाए तो 1274 पदों पर उनकी नियुक्तियों पर रोक लगी है। और इस बीच कांग्रेस नेता डॉक्टर केबी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। केबी सिंह जी, क्या माना जाए जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने जो शिक्षक हैं उनकी भर्तियों पर रोक लगाई, टीजीटी की बात की जाए, पीजीटी की बात की जाए, सहायक प्रोफेसर हैं 407, उनको नियुक्त नहीं किया जा रहा, क्या माना जाए किस तरह की जो रणनीति है वो खट्टर सरकार लेकर चल रही है? वैसे पहले भी कहा, ये सरकार है नहीं, ये तो समीक्षा और यू टर्न सरकार है जी। जो पिछली सरकार ने जितने भी अच्छे फैसले लिए जी, उनको सारों का रद्द करने का काम, जो जनहितैषी फैसले उनको रद्द करने का काम किया है। और जितना भी अपने इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र है उनसे भी मुकर के, जो चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने एक मुद्दा रखा था, और जब ये गेस्ट टीचर्स उस टाइम जो पक्का कर नियमित करने की मांग कर रहे थे, तब इनके जाके मंत्री जो आज जो शिक्षा मंत्री हैं या दूसरे मंत्री, वो धरने पे जाके इनसे वायदा करके आए थे और चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने वायदा किया था कि हम आते इनको नियमित करेंगे। और आज आपके सामने इनका फैसला। तो जितने भी फैसले हैं, इन्होंने कर्मचारियों के साथ ये धोखा किया, कहा कि राज आने के बाद पंजाब के समान वेतन दिया जाएगा, उससे भी मुकर गए। और जो हमने 58 से 60 साल की उम्र की, उससे भी ये वायदा मुकर गए। मेरा कहने का मतलब, ये सरकार खट्टर सरकार ना होके समीक्षा सरकार और यू टर्न सरकार है। बिल्कुल ललित जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी नेता। ललित जी, क्या माना जाए, क्या वाकई खट्टर सरकार यू टर्न सरकार हो चुकी है? ललित जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? फिलहाल संपर्क यहां पर ललित जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से कहीं ना कहीं यूटर्न सरकार, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, समीक्षा सरकार आरोप लग रहे हैं, क्या वाकई इसमें सच्चाई है या वाकई एक रणनीति के तहत जो खट्टर सरकार है वो अपनी नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रही है? केवी सिंह जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। केवी सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ तो लगातार जो शिक्षक हैं उनकी भर्तियों पर रोक लगा दी जाती है, दूसरी तरफ शिक्षकों की भारी कमी प्रदेश में, और रोजगार की अगर बात की जाए तो रोजगार के नए अवसर देने की बात कही गई थी, वो भी यहाँ पर अब सार्थक सिद्ध होती नजर नहीं आ रही। केवी सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आज ये है करीबन 35-40 हजार अध्यापकों की कमी है। जो नतीजा आया है इस बार जो परीक्षा का, मैं नहीं कह रहा, सारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ये कह रहा है कि हरियाणा के इतिहास में सन 67 के बाद इतना मतलब पूर्ण नतीजा पहली बार देखने को मिला है। और उसका कारण है कि अध्यापकों की कमी है। और हमने उस वक्त कोशिश की थी कि अध्यापकों के, हमने अलग से टीचर सिलेक्शन बोर्ड बनाया था, एसएस बोर्ड अलग था, टीचर सिलेक्शन बोर्ड अलग था, पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड अलग था, उसके बावजूद भी हम पूरी भर्ती नहीं कर पाए और इन्होंने सारे बोर्ड भंग कर दिए गए और एक नया सिर्फ सिलेक्शन बोर्ड बनाया है। उससे कहाँ टीचर्स की इतनी अध्यापकों की भर्ती कर पाएंगे। और जो प्रोसेस हुआ था उस प्रोसेस को पूरा करना चाहिए था। जो सिलेक्ट हुए हैं मेरिट के आधार पे, योग्यता के आधार पे, इनको ज्वाइन करवाना चाहिए था। वो हरियाणा के बच्चे थे, गरीब लोगों के बच्चे थे। आज उनको भी इन्होंने बेरोजगार करने का काम किया है। लैब टीचर को हटाने का काम कर दिया, कंप्यूटर टीचर को हटाने का काम कर दिया। बिल्कुल केवी सिंह जी, लेकिन जिस बोर्ड का गठन किया गया उसके पीछे दलील ये दी गई कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा और अभी तक जो विभागों में भ्रष्टाचार होता था नियुक्तियों को लेकर, भर्तियों को लेकर, उसको खत्म किया जाएगा।
ये सिर्फ कहने की बात है। भ्रष्टाचार पहले भी कोई भ्रष्टाचार नहीं था, कोई भर्तियों में भ्रष्टाचार था नहीं था। हमारी सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता से और योग्यता के आधार पे सारी भर्तियां की गई थी। ये सरकार हर मुद्दे पे हर कदम में नाकामयाब रही है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आज आपका कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जहां भी उठा के देखो, चारों तरफ धरने, जुलूस, सत्याग्रह, इस तरह के हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे सरकारी नौकर है, सब, चाहे व्यापारी है, सब आज इस सरकार से परेशान है, इनकी नीतियों से। जाहिर तौर पर परेशानियां तमाम लोगों के लिए, हर वर्ग के लिए यहाँ देखने को मिल रही हैं। केवी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह हमारे साथ जुड़े थे और कहीं ना कहीं खट्टर सरकार को उन्होंने समीक्षा वाली और यूटर्न वाली सरकार कहा, लेकिन आखिर कब तक ये जो सरकार है इस तरह का खेल खेलती रहेगी और कब तक सब्र का इम्तिहान जो है वो लेती रहेगी। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन जी, आपने भी सुना यहाँ पर जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने क्या कहा, कांग्रेस के नेता ने क्या कहा। क्या माना जाए, प्रदेश में हर जो भी मुद्दा उठता है उसको लेकर राजनीति पहले शुरू हो जाती है और उसका समाधान जो है वो बाद में खोजा जाता है। गेस्ट टीचर मामले में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इनको वापस भेजने के फरमान लगातार 4-5 साल से लगातार आ रहे हैं और इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति को शामिल करके इनको कंटिन्यू किया जा रहा है। दूसरी तरफ 9,870 चयनित जेबीटी हैं, वो लगातार 6-8 महीना उनको रिजल्ट काये हुए हो गया। वो कह रहे हैं कि हमारी जांच करवाइए। लगातार 8 महीने से सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, परंतु फिर भी आज तक उनकी जांच को शुरू भी नहीं किया जा रहा। इसलिए नहीं किया जा रहा ताकि गेस्ट टीचर्स को कंटिन्यू किया जा सके किसी तरीके से, चाहे सही गलत जो भी उनको तरीका मिल जाता है। तो बिल्कुल, सवाल कई खड़े हो चुके हैं, लेकिन कैसे इन सवालों के खट्टर सरकार जवाब देगी ये भी देखना वाजिब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगा दी गई है। टीजीटी शिक्षकों की बात की जाए, पीजीटी की बात की जाए, सहायक प्रोफेसरों तक यहाँ पर उनके पदों पर रोक लगाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थिति है वो सबके सामने, ना तो स्कूलों में शिक्षक हैं और रोजगार की अगर बात की जाए प्रदेश के तो वो स्थिति सबके सामने। यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बच्चे की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इसकी जान, बच्ची बनेगी बलवान। बच्चे की बेहतर बढ़ोतरी और खून की कमी को पूरा करने के लिए अधिक और पौष्टिक आहार लेना चाहिए और खाने में आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 3.5 महीने बाद पोलियो और पेंटाविलेंट लगवाना, टीके दोबारा लगने लिख ले कहीं भूल न जाना, 9वें महीने खसरा का टीका भी लगवाना, दिमागी बुखार का भी टीका उसको लगवाना, विटामिन ए भी खिलाना, अपना ही दूध पिलाना, घर की बढ़ाएगी ये शान, बच्ची बनेगी ये महान। बच्चों की जान बचाना, टीके तुम भूल न जाना, टीके बचाएंगे इनकी जान, बच्चे बनेंगे बलवान। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर, न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की।
और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। जहाँ बहती है भक्ति की सरसधारा, जहाँ नदियाँ होती हैं माँ, जहाँ पहाड़ों में भी अंश ईश्वर का, जहाँ अध्यात्म की नींव है गहरी, जहाँ आस्था का बहता है सैलाब, जहाँ मन करता है भक्ति साधना का, कुछ ऐसी होती है हमारी आराधना। कीजिए आराधना बुधवार और वीरवार सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है खास खबर में। हम बात कर रहे हैं शिक्षकों की। दरअसल शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगी है, खट्टर सरकार ने रोक लगाई है। अगर बात की जाए टीजीटी शिक्षकों की तो लगभग 1274 पदों की नियुक्तियों पर यहां लगाम लगा दी गई है। पीजीटी शिक्षकों की अगर बात की जाए 7036 भर्तियों पर रोक लगी है। वहीं सहायक प्रोफेसर 402 नियुक्तियों पर इनकी रोक लगी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर प्रदेश की स्थिति देखी जाए तो लगभग 45,000 करीब शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की कमी है। और उसके बाद ना सिर्फ जो गेस्ट टीचर थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, लैब सहायकों की बात की जाए उनकी स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पात्र अभ्यर्थी हों उनके साथ अभी तक उनकी लगातार मांगे चल रही हैं। और अब जो जेबीटी और पीजीटी शिक्षक हैं उनकी नियुक्तियों पर भी रोक यहां लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठा कि किस तरह की जो रणनीति है खट्टर सरकार वो अपना रही है। एक तरफ प्रदेश का जो रिजल्ट है वो पिछले 8 सालों की अगर बात की जाए सबसे बेकार नजर आता है। जो परीक्षा परिणाम है वो लगातार गिरता जा रहा है, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लेकिन ऐसे में आखिर क्या सोच लेकर जो खट्टर सरकार है वो चल रही है। नई रणनीति का हवाला दिया जाता है, नई नीतियों का हवाला दिया जाता है, लेकिन इन नीतियों को रणनीतियों को क्रियान्वित कब किया जाएगा और कब इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। लगातार तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं, ये कहा जाता है कि पढ़ेगा हरियाणा बढ़ेगा हरियाणा, लेकिन जब पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर कैसे बढ़ पाएगा हरियाणा। तमाम सवाल जो हैं वो यहाँ खड़े होते हैं और इसका जवाब जो है सरकार से तमाम वो शिक्षक मांग रहे हैं, फिर चाहे टीजीटी शिक्षक हो, पीजीटी शिक्षक हो, गेस्ट टीचर्स हो या लैब सहायक, जिनको इस उम्मीद से लाया गया था कि वो प्रदेश का जो भविष्य है उसको सुधार पाएंगे, उसको बेहतर बना पाएंगे। लेकिन स्थिति यहाँ अब कुछ और ही नजर आती है। अभ्यर्थियों के जो सपने हैं वो टूटते यहाँ नजर आते हैं। अगर इस पूरे पहलू को दूसरे नजरिए से देखा जाए तो क्योंकि रोजगार की बात भी कही गई थी प्रदेश सरकार की ओर से, लेकिन रोजगार भी यहाँ अब नहीं मिल पा रहा। कैसे जो रोजगार के अवसर हैं वो आएंगे इसका भी जवाब सरकार के पास नहीं। हालांकि यहाँ पर यह बात जरूर कही जाती है कि सरकार जो है बेहतर काम कर रही है और आगे भी बेहतर काम करेगी, लेकिन आपको इंतजार करना होगा। और इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं योगेश कौशिक जी, वो जुड़ चुके हैं। योगेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। योगेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बोलिए। योगेश जी, अगर प्रदेश की खट्टर सरकार की बात की जाए, यहाँ पर शिक्षकों की भर्तियों पर रोक लगी है, टीजीटी के जो शिक्षक थे उनकी भर्तियां रोकी गई, पीजीटी की रोकी गई, और वहीं प्रदेश में शिक्षा का जो हाल है वो हर किसी के सामने लगातार शिक्षा का स्तर गिर रहा है, शिक्षकों की कमी है, सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं होते। रोजगार की अगर बात की जाए, रोजगार के अवसर थे लेकिन इन नियुक्तियों को रोक दिया गया, रोजगार के अवसर भी अब नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, ये जो इनका प्रोग्राम है ये आज से नहीं चल रहा। जैसे ही सरकार आई थी इन्होंने आते ही सबसे पहले यही काम किया था कि जो लोग हैं उनको परमानेंट करने की बजाय उनको हटाने की बात की थी, जबकि इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम इन लोगों को परमानेंट करेंगे। बिल्कुल तमाम सवाल थे वो उठे थे। माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा योगेश कौशिक जी, वक्त हमारे पास कमी है, लेकिन सवाल अब यहाँ खट्टर सरकार पर कई खड़े हो रहे हैं। चलिए अब सीधा रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां पर रामलाल शर्मा एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 15 तारीख तक हम ये खरीद हमारी पिछले सब सालों से ऊपर जाएगी। हमने 1062 करोड़ रुपया नहीं, जो मुआवजा बता रहा, 1092 करोड़ ये मुआवजा
पूरे हरियाणा में किसान की आंख में धन्यवाद का भाव है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 से बना, आज तक किसान को, और किसान, मैं इन दिनों में कई गांव में जाना हुआ तो अभी गेहूं तो मंडी में आ गया और तूड़ी खेत में पड़ी है। तो हमारी अपनी अहिरवाल की डायलेक्ट में बोले, रे बाबा तूड़ी तो खेत में पड़ी से, और तू करोड़ों रुपए के चेक बांटता फिर रहा है। यानी ये एहसास किसान को, कहते हैं मोदी का 1 साल कर दिया कमाल और मनोहर मोदी ने धमाल, तो ये एक किसान के मन में भाव है। राखी गढ़ी में दुनिया का सबसे प्राचीन नगर, हमारे आर्कियोलॉजी के अधिकारियों ने पिछले दिनों, खेमका जी वहां गए, विजयवर्धन जी वहां गए, और दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष हमने राखी गढ़ी में प्राप्त किए हैं। अब मैं विजयवर्धन जी से कहूंगा कि इसको जरा इधर लगा लें। कोई शिफ्ट हो सकती है, तो इधर आ जाएगी। रामलाल शर्मा राखी गढ़ी का जिक्र यहाँ कर रहे थे, साथ ही साथ मुआवजे का भी जिक्र उन्होंने किया कि किसानों के खेतों में जो तूड़ी है वो लगातार पड़ी हुई है, लेकिन उससे पहले उनको मुआवजा मिल चुका है और किसानों में एक खुशी है इस मुआवजे को लेकर, क्योंकि इस बार समय रहते मुआवजा मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी सवाल तमाम यहाँ खड़े होते हैं कि आखिर कब तक जो किसानों की बात की जाती है वो सिद्ध होगी या नहीं। तो फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।